मैंडेट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनाई। इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला, लोगों को प्रॉमिस किए कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन आज गवर्नमेंट को बने हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए, तो कहीं गवर्नेंस जो है वो दिखती ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह पे फेल हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट, न लोगों की एस्पिरेशंस का कोई आंसर है, न लोगों के मुद्दों के बारे में कोई चर्चा है, और सिर्फ बयानबाजी तक ही ये गवर्नमेंट जो है वो रह गई है। इसके ऊपर आज इस विशेष प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत है। इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व रखने के लिए मैं अरुण जी को रिक्वेस्ट करूंगा। अरुण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर पार्टी के, और इसके ऊपर अपना व्यक्तित्व रखेंगे। अरुण जी प्लीज। धन्यवाद सुनील जी, और हमारे प्रेस के सभी हमारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। साहिल से हम लाए हैं जम्मू कश्मीर को निकालकर, इस तूफान से निकाल के लाए हैं हम जम्मू कश्मीर को, और अब इसको संभाल के इस पे गवर्नेंस करें, और अगर गवर्नेंस नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इतनी मुश्किलों से जो हमने अचीव किया है, हम उसको खराब नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा संकल्प है कि हम जिस चीज़ को लेके आए हैं, जिस चीज़ के लिए हमने इतनी मेहनत की है, वो खराब नहीं होने देंगे। और पिछले 2 महीनों से ज़्यादा जब से सरकार बनी है, तब से सरकार का एक ही काम है, और ख़ासकर जम्मू के सूबे में अगर हम बात करें, कि जितने गवर्नमेंट के ऑफिस हैं या ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं जो काम करते हैं, उनको टेरराइज किया जा रहा है। हमारा मानना है ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है, अगर आपको एफिशिएंसी लानी है, तो उसमें टेरराइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए। आपको गवर्नेंस की बात समझनी चाहिए, गवर्नेंस आपको सीखनी चाहिए। और अगर आपको गवर्नेंस की समझ नहीं है, तो फिर आप जो पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो किया है दिल्ली में 2014 से लेकर आज तक, उनसे कुछ सीखिए। अभी भी ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये अभी भी 2014 से पहले जो जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उसी तरह की गवर्नेंस करते हैं आज भी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, किसी चीज का कोई काम करने का ढंग नहीं। और इससे क्या हुआ कि पिछले जितने साल की जो एक सारा सिस्टम चरमरा गया था, उसको ठीक करने में आगे इतने साल लग गए। और आज जब वो सारा कुछ ठीक हो गया है, अब 2 महीने से 2.5 महीने से जब से ये आए हैं, ये आगे कुछ नहीं कर रहे हैं, गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं कर रहे। इनके पास एक ही चीज है कि गवर्नमेंट में ये पॉलिटिक्स करते हैं, और गवर्नमेंट में आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको गवर्नमेंट चलानी है, तो फिर आपको पॉलिटिक्स से बाहर निकलना पड़ेगा। उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से नहीं चलती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो एक ही मुद्दा है इनके पास, स्टेटहुड का। हमें भी स्टेटहुड चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। जितने जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो भी निवासी हैं, सबको स्टेटहुड चाहिए। पर अगर स्टेटहुड जब भी मिलेगी, उसके पहले कोई काम नहीं होगा क्या? और जब आप इलेक्शन में आए थे, तो आपको मालूम था ना आप यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और स्टेटहुड की अगर हम बात करें, तो एक ही विषय है जो स्टेटहुड की वजह से इनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बाकी तो सारे के सारे विषय इन्हीं के पास हैं। अगर जम्मू कश्मीर के 39 डिपार्टमेंट्स हैं, उन 39 डिपार्टमेंट्स में से एक ही डिपार्टमेंट है जो इनके पास नहीं है, होम का। बाकी सब डिपार्टमेंट इनके पास, तो उन पे काम क्यों नहीं करते ये लोग? अगर आप बाकी डिपार्टमेंट्स की पूरी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एग्रीकल्चर से लेकर, एनिमल हस्बेंड्री से लेकर, सिविल एविएशन से लेकर, लेबर डिपार्टमेंट से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, टूरिज्म से लेकर, किसी डिपार्टमेंट की अगर आप बात करें, हर डिपार्टमेंट एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट का अपना एक काम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो गवर्नेंस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है।
और एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स नहीं चलती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होगा हमें समझना कि आप अगर इसलिए गवर्नेंस नहीं कर पा रहे या आप इसलिए काम नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको एक विषय आपके दिमाग में रहता है हमेशा कि आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि आप अपने मैंडेट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे। आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया है, आप वहां पे सरकार बना के बैठे हैं, तो आपको उस मैंडेट को रिस्पेक्ट करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप 2014 के एरा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी, तो बेटर है कि आप अभी छोड़ दीजिए गवर्नेंस। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस जगह पे हम जम्मू कश्मीर को आज लेके आए हैं, हम उसको दोबारा जम्मू कश्मीर को वहां पे नहीं जाने देंगे। ये बात पक्की है। जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा संकल्प है, हमारा वादा है, हम उसको नहीं जाने देंगे। अब सबसे बड़ा जो एक विषय है जो हमको समझना होगा कि 2014 में जब हमारी सरकार दिल्ली में आई और आज तक 10 साल से ऊपर हो गए, 10 साल में हमने जो काम किया है, उस काम की वजह से कितनी स्टेट्स की ग्रोथ हुई, उस काम की वजह से भारतवर्ष का जीडीपी बढ़ा, उस काम की वजह से हम फ्रजाइल इकोनॉमी 5 इकोनॉमी में थे, आज हम टॉप इकोनॉमी 5 में हैं और तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कैसे हो गया ये? क्या ये पॉसिबल था बिना काम किए हुए? क्या फ्रजाइल से टॉप में आने के लिए एक इतना लंबा जो सफर था वो पॉसिबल था? इतना लंबा सफर पॉसिबल नहीं हो सकता करना जब तक आप सही मायने में गवर्नेंस ना करें। और गवर्नेंस के कुछ असूल होते हैं, और सबसे बड़ा जो गवर्नेंस का असूल है वो ये है कि क्या आप राजनीतिक गवर्नेंस करते हैं या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस करते हैं। सरकार में बैठ के भी आप राजनीतिक गवर्नेंस करते हैं, नहीं हो सकता वो। अगर आपको राजनीतिक गवर्नेंस करनी है तो सरकार छोड़ देनी चाहिए आप, और अगर सरकार में रहना है तो फिर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को देखें, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो उसको मॉनिटर करें। ये आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे, और सिर्फ बयानबाजी से बात नहीं चलेगी। आप कहीं भी कुछ बयान दे देते हैं, ये 2014 से पहले चलता होगा लेकिन अब नहीं चलता, क्योंकि अब देश में गवर्नेंस मॉडल चेंज हो गया है। अब ऐसे सरकार नहीं चल सकती, पॉसिबल नहीं है सरकार का चलना। और हम इस बात को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि अगर ये सफ़र बहुत आसान होता तो शायद आज हम बात ना कर रहे होते। ये सफ़र बहुत कठिन सफ़र रहा है, और आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि इस अचीवमेंट को हम समझें। और हम ओपनली कहना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, कांग्रेस की जो दोनों आपस में कोलिशन में हैं, कि आप या तो गवर्नेंस मॉडल में आ जाइए, और अगर आप गवर्नेंस मॉडल में नहीं आ सकते तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप गवर्नेंस मॉडल से बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए सरकार। हम अब दोबारा जम्मू कश्मीर को उस जगह पर नहीं जाने देंगे जिस जगह से हम वापस लेके आए हैं, ये वादा है, जैसे हमने पहले कहा। और देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने बड़े बड़े पैकेज दिए हैं, इंडस्ट्री का पैकेज दिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसमें आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज हैं। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप उसके ऊपर फोकस करें। लेकिन आप जब एक गलत बयान दे देते हैं उसके लिए, या आप इरिस्पॉन्सिबल बयान देते हैं, उससे आपकी जो इन्वेस्टर है वो डिस्करेज हो जाता है। तो क्या ये काम कर रहे हैं आप? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा पैकेज दिया है पूरी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर को, और उसके ऊपर आप इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, और वो इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की वजह से जो आपका इन्वेस्टर है वो डिस्करेज हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी यही 2014 से पहले की काम करने की नीति, जैसे आप काम करते थे, जो आपके मन में आता आप बोल देते हैं, वो आज नहीं चलेगा, चीजें चेंज हो गई हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये है कि क्या हमको जो मैंडेट मिला है, जो सारा का सारा हमें एक सरकार बनाने का मौका मिला है, जो एनसी को मिला है, क्या वो उस मैंडेट के ऊपर पूरी उतर रही है?
2.5 से 3 महीने हो गए, अभी तक बिल्कुल भी गवर्नेंस में कुछ भी काम, किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं हुआ। 35-36 डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, पूरी सिस्टम है, पूरा वर्किंग है, और जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं वो 3 लाख से ज़्यादा है। तो आप इतने ज़्यादा लोगों के साथ अगर आपको काम करना है तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आप उनसे काम करवा सकें। और उसके लिए आपको खुद काम करना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट में, तब आप उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ उनको टेरराइज करने की बात करते हैं और आप जो चाहें कर सकते हैं, वैसे काम नहीं होगा, वैसे हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो अचीव करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये मानना बिल्कुल साफ है कि आप या तो गवर्नेंस मॉडल में वापस आ जाएं, और अगर आप वापस नहीं आ सकते हैं तो यहाँ की जो जनता है उनको ये मानना होगा शायद उनसे फैसला गलत हो गया। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको नाचना नहीं आता, हम कहते हैं आंगन टेढ़ा है। शायद ऐसा ही लगता है हमें कि हमें नाचना नहीं आ रहा और आंगन टेढ़ा है, तो इसलिए ये बात जो है ये चलेगी नहीं, अब ज़्यादा ठीक करना पड़ेगा। गुप्ता साहब